Assalamu alaikum students. Today's our topic is assessment of eyes. ओके इसके ऑब्जेक्टिव्स में इसके भी हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसके असेसमेंट परफॉर्म किस तरह की जाती है, उसके नॉर्मल और नॉर्मल फाइंडिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ साथ जो उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि रिलेट कर रहे होते हैं हमारे आई सिस्टम के साथ, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी कंप्लीट असेसमेंट जो है वो परफॉर्म की जाएगी, जिसमें रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेट की जाएगी एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, जिस तरह नर्स जो है उस पर परफॉर्म कर सकती है, उसको असेस कर सकती है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग आई असेसमेंट के, तो इन सबको आज हम इस प्रेजेंटेशन में अचीव करेंगे। ओके, आई एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आई जो है वो कंपोज हो रही होती है हमारी थ्री लेयर्स और टोनिक्स पे, जिसमें आ जाता है स्क्लेरा, यूविया एंड रेटिना एंड ऑल्सो इज फिल्ड विद विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं। सेक्युलर क्या होता है, वाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि कवर करता है हमारा वाइट पोर्शन ऑफ द आई। और उसके अलावा आ जाता है यूविया हैज 4 पार्ट्स, जिसमें वेस्कुलर कोट ऑफ आई बिहाइंड सेक्लेरा, जिसमें हमारे 4 पार्ट्स जो कंसिस्ट कर रहे होते हैं बिहाइंड हमारी आई के पीछे, और सेक्लेरा के पीछे होता है। सेक्लेरा जो वाइटिश फ्लूइड होता है, वाइटिश एरिया होता है, उसके पीछे ये वाला एरिया होता है। इसमें हमारी क्रोइड होते हैं जो कि वेस्कुलर रे होती है। आइरिस होता है जो कि कलर्ड पार्ट होता है हमारी आई का। प्यूपिल होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल करता है। कंसर्ट सेंटर ऑफ आइरिस होता है, रिस्पॉन्ड टू लाइट, और जब उसके पास लाइट और दूर लेके जाए तो कंस्ट्रिक्टर रिलैक्स करता है। उसके अलावा सिल्वरी बॉडी होती है जो काम क्या करती है, थिक एंड पार्ट होता है हमारे वेस्कुलर पोर्शन ऑफ आई बिटवीन आइरिस एंड क्रोइड। आइरिस और क्रोइड के दरमियान जो एक थिक एंड पार्ट होता है उसको कहते हैं सिल्वरी बॉडी। रेटिना क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी आंख की, विच रिसीव्स इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। जो लेंस से इमेज एक हमारी आंख में बनती है ये उसको रिसीव करती है। विट्रस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड होता है जो फिल करता है हमारी आई को और मेंटेन करता है कर्व ऑफ कॉर्निया। कर्व ऑफ कॉर्निया जो है ये उसको मेंटेन करता है विट्रस फ्लूइड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर सेक्युलर के पीछे वाला जो पोर्शन है वो आ गया आइरिस, उसके अलावा सिल्वरी बॉडी आ जाता है। इसके अलावा उसके आगे हमारे पोर्शन एक आ रहा है कॉर्निया, कंजक्टाइवा और क्रिस्टलाइन लेंस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और यहाँ पे हमारे पास आ रही है एक ऑप्टिक नर्व जो कि इसको रेगुलेट करती है। एक्यूलोमोटर नर्व होती है जो हमारी आई की मूवमेंट को रेगुलेट करती है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो पोर्शन सेक्युलर आ रहा है मतलब ये बिल्कुल सामने वाला एरिया और ये बिल्कुल उसके पीछे वाला एरिया है। ओके, और ये उसकी एक्सटर्नल साइड जो हमें नज़र आ रही होती है, आइरिस ये वाला पोर्शन होता है, आई लैश ऊपर वाले बाल जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, सेक्युलर ये जो वाइट वाला पोर्शन होता है। इसके अलावा आ जाता है पंक्टम, ये वाला पोर्शन बिल्कुल हमारे नोज़ के पास वाला जो एरिया होता है। और असेसमेंट के लिए जो हमारे लिए बेसिक सब्जेक्टिव डाटा जो हमने कलेक्ट करना होता है उसमें हम पेशेंट से उसकी विजुअल डिफ़िकल्टी के बारे में पूछ सकते हैं, कोई विजन उसका ब्लर हुआ उसके बारे में पूछ सकते हैं, किसी किस्म की पेन हो, स्ट्रैबिस्मस हो, डिप्लोपिया हो, या फिर पेशेंट की आइज़ में से कंटिन्यू वाटर आ रहा हो और किसी किस्म का डिस्चार्ज या पस या रेडनेस आ रही हो, एनी हिस्ट्री ऑफ आई प्रॉब्लम, कोई भी उसकी हिस्ट्री हो आई प्रॉब्लम की वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो कॉन्टैक्ट लेंसेज या ग्लासेस यूज़ कर रहा है तो उसकी हिस्ट्री हम पेशेंट से लेंगे। इंस्पेक्शन में जनरल अपीयरेंस आ जाती है। कंजक्टाइवा जो है वो पिंक है, मॉइस्ट है, किसी किस्म के लीजन्स नहीं है उसमें। और इसके अलावा आ जाता है सेक्युलर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ये हम इंस्पेक्शन में देखेंगे। लैक्रिमल ग्लैंड पल्पेशंस, लुक फॉर एक्सेसिव टीयरिंग डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें देखेंगे कि लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो पल्पेशन के काबिल है या नहीं है। सेक्युलर यूजली वाइट इवन येलोइंग इंडिकेट्स जॉइंटस। अगर सेक्युलर का जो पोर्शन है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर ये येलो है तो इट्स मीन कि पेशेंट को जॉइंटस वो इंडिकेट कर रहा है। कंजक्टिवाइटिस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, रेडनेस हुई है और उसमें से जो है ना पानी जो है वो बाहर आ रहा है, तो स्वेलिंग हुई है। इसके अलावा आ जाता है एक्टाइरिस सेक्युलरा, इस तरह की कंडीशन होती है। और इसके अलावा आ जाता है कॉर्नियल ओपेसिटी, इस कंडीशन को कहते हैं। उसके अलावा आ जाता है स्फीयर एक्सोप्थेल्मिया, ये कंडीशंस होती हैं कि पेशेंट के जो है ना आईबॉल्स वो एक जगह पे कंस्ट्रिक्ट होते हैं, उसके लिए मूव करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट होता है, तो वो हेड को मूव करता है पेशेंट। इंस्पेक्शन में हम लोग आइरिस का कलर्ड पार्ट देखेंगे। प्यूपल्स राउंड है उसको नोटिस करेंगे, रेगुलर हैं, इक्वल हैं, 3 to 5 मिलीमीटर के होते हैं, तो ये हम नोट डाउन करेंगे। प्यूपलरी लाइट रिफ्लेक्स देखेंगे, डार्कन रूम में फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा फ्रॉम द साइड रिजल्ट्स, और जो डायरेक्ट लाइट का रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंस्पेक्शन में देखेंगे। आई इंस्पेक्शन में इसके अलावा हम अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस, फोकस ऑन ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, देन होल्ड फिंगर अबाउट 2 फ्रॉम पर्सनस आइज, 2 मीटर जो है वो पर्सन की आई से हम अपनी फिंगर को होल्ड करके उसे पूछेंगे। आस्क पर्सन शिफ्ट फोकस टू फिंगर, पर्सन से कहेंगे कि वो हमारी फिंगर पे फोकस करे तो हम उसको मूव करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस। प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट, और इसके अलावा आई मूवमेंट इनवर्ड।
इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसकी असेसमेंट करेंगे, अपनी फ़िंगर को उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते जाएंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा पेशेंट जो है वो उसकी जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रही हैं या नहीं। इसके अलावा हम पेशेंट पे पर्ला असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है पीपल्स आर इक्वल, राउंड है, रिएक्टिव टू लाइट है और उसकी अकोमोडेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसे हमें आई की कंप्लीट असेसमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। पर्ला स्टैंड्स फॉर बेसिकली क्या होता है, पीपल्स आर इक्वल, राउंड एंड रिएक्टिव। pupils are equal, round, reactive और reactive to light and accommodation। सो ये जो है पर्ला असेसमेंट होती है, जिसमें हम आई को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस, हम पेशेंट से कहेंगे हमारी फिंगर की तरफ देखें, हम फिंगर को जहाँ भी मूव करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी आई की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। डायरेक्ट एंड कोसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, ये लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट है। टेस्टिंग विजुअल एक्विटी, विजुअल एक्विटी किस तरह चेक की जाती है। 20 फीट डिस्टेंस होता है, जैसे स्नेलन चार्ट होता है। मे वियर ग्लासेस, पेशेंट समटाइम ऐसा होता है ग्लासेस उसने पहने होते हैं, अगर कोई पेशेंट ऐसा हो जिसने लॉन्ग टर्म से ग्लासेस पहने होते हैं तो वो 20 फीट डिस्टेंस से हम लोग स्नेलन चार्ट के अकॉर्डिंग उसे आई टेस्ट करवा रहे होते हैं। विजुअल एक्विटीज़ रिटर्न एज ए फ्रैक्शन, नंबर्स लिखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उससे पूछे होते हैं कि किस लाइन तक उसे एक्यूरेट नज़र आ रहा होता है। न्यूमरेटर कहते हैं डिस्टेंस पर्सन स्टूड फ्रॉम चार्ट, न्यूमरेटर होता है कि पर्सन चार्ट से कितनी दूर खड़ा है। डिनोमिनेटर कहते हैं डिस्टेंस नॉर्मल आई कैन रीड द लाइन ऑफ लेटर्स। डिनोमिनेटर बेसिकली नॉर्मल आई कहाँ तक लेटर्स को रीड कर सकती है। नॉर्मल डिस्टेंट विजुअल एक्विटी होती है 20x20 और नॉर्मल नियर विजुअल एक्विटी होती है 14x14 इंचेस। टेस्टिंग विजुअल एक्विटी, नियर साइटनेस, इसमें क्या होता है लार्जर डिनोमिनेटर पुअर द विजन। अगर उसको सिर्फ ऊपर वाला ई लिखा हुआ नजर आ रहा है इट मीन्स उसकी विजन बहुत ज़्यादा ख़राब है। 20/100 इज इक्वल टू पर्सन हैड टू बी एज क्लोज एज 20 टू रीड वट नॉर्मल विजन पर्सन कैन रीड एट हंड्रेड्स। 20 मतलब कि वो कौन से नंबर तक रीड कर रहा है। अगर वो 20 फीट से रीड कर रहा है इट्स मीन के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, कि उसका आई एक्विटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और मोस्टली क्या होता है कि जो नॉर्मल विजन पर्सन होते हैं वो ईजिली उसको रीड कर सकते हैं, 100/100 जो कुछ लिखा होता है सारा कुछ वो पढ़ सकते हैं। तो ये स्नेलन चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट की जो है ना आइज़ की असेसमेंट करते हैं। टेस्टिंग विजुअल फील्ड्स, कन्फ्रंटेशन टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाता है। फेस पर्सन 2 to 3 अवे, पर्सन का फेस जो है वो 2 से 3 मीटर जो है वो अवे रख के तब हम उसके टेस्ट कर सकते हैं, उसकी फील्ड बना के उसे चेक कर सकते हैं। पर्सन कवर लेफ्ट आई वो कवर करेगा, फिर राइट आई से वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, देखेगा, बताएगा। फिर इसी तरह राइट पे हम उसको अल्टरनेटली रिपीट करेंगे जस्ट लाइक वाइस वर्सा। Fully extend left arm, bring your hand in along main axis of visual field, superior, inferior, temporal and nasal। हमने क्या करना है, पेशेंट की फुली एक्सटेंड हम लोगों ने अपनी आर्म को कर लेना है, फिर हमने अपनी फिंगर को जो है ना superior से लेकर inferior, temporal और nasal तक मूव करना है और पेशेंट ने उसको एक जगह खड़े होकर नोटिस करना है। Wiggle your finger and instruct persons to indicate when finger is first seen। अपनी फिंगर जो है वो घुमानी है और फिर उसको कहना है कि किस पॉइंट पर उसने सबसे पहले हमारी फिंगर को देखा था। You can see in this picture रेंज ऑफ पेरिफेरल विजन, एक आई जो है वो हमने उसको कवर किया हुआ है, दूसरी आई से वो देख रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसकी इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ आई जो है वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है या नहीं। 70 डिग्री इन्फीरियरली अगर देखा जाए तो वो 70 डिग्री जो है वो उससे दूर है। ऐसा नहीं है कि मरीज़ ने जो है ना वो अपना सर झुकाया हुआ है और नीचे को देख के तो अचानक से वो देखता है, तो वो अगर इस तरह फिंगर घूम रही हो तो वो अचानक से उसको वैसे ही चक्कर आ सकते हैं। तो इसलिए पेशेंट का हमेशा जो फेस है वो अपनी तरफ करके तो फिर हमने अपनी फिंगर को घुमाना होता है। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल फंक्शन, EOM, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल फंक्शन टेस्ट क्रेनियल नर्व्स, जिसमें हमारी आ जाती है 3rd, 4th एंड 6th। ये देखना होता है कि इसमें हमारी नर्व जो है वो एक्यूरेट काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। डायग्नोस्टिक पोजीशंस टेस्ट होते हैं। फॉलो फिंगर एंड कीप हेड स्टेशनरी, पेशेंट फिंगर को फॉलो करेगा और अपने हेड को बिल्कुल एक जगह पे एक्यूरेट रखेगा। इसके अलावा 6 फील्ड्स ऑफ गेज, वो टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्निंग टू सेंट्रल स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट फील्ड, पहले हम लोग सेंट्रल स्टार्टिंग पॉइंट को असेस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलेंगे। उसके अलावा आ जाता है कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स, जिसमें आ जाता है हिट्सबर्ग टेस्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेम स्पॉट ऑन ईच आई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे दोनों आइज पे एक जैसा, तो फिर हमें पता चलेगा कि किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई क्रेनियल नर्व जो है वो तो नहीं उसमें जो डैमेज हुई है। उसके अलावा आ जाता है ऑब्जेक्टिव डेटा में हम लोग एक्स्ट्रा ओकुलर मसल फंक्शन इंस्पेक्ट करेंगे। मजीद कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, पैरेलल अलाइनमेंट देखेंगे दोनों आइज़ की एक्सिस की। उसके अलावा कवर टेस्ट, जिसमें हम एक आइज़ को बंद करके दूसरी आइज़ से डिटेक्ट करवाते हैं, डेविएशन चेक करते हैं, उसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं। डायग्नोस्टिक पोजीशन टेस्ट में आ जाता है पैरेलल ट्रैकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट विद बोथ आइज़ एंड नो लिड लेग।
उसकी जो आइज़ की जो लिड लैग है वो इस तरह नहीं मूव कर रही है, बट उसकी मेन फोकस जो है वो उसके ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो ये इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक पोजीशन टेस्ट। Inspection में ophthalmoscope enlarges view of inner eye. Beam of light through the pupil illuminates inner structures. The human eye ophthalmoscope बेसिकली क्या करती है कि enlarge कर देती है हमारी inner eye को, और जो उसकी beam of light वाला पार्ट होता है वो क्या करती है pupil को illuminate कर देती है inner structure को, ताकि हम अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकें। इंस्पेक्शन ऑफ ऑक्यूलर फंडस, जिसमें आ जाता है जनरल बैकग्राउंड ऑफ फंडस कलर नॉर्मली वेरीज फ्रॉम लाइट रेड टू डार्क ब्राउन, रेड जनरली corresponding with स्किन कलर चेंज। स्किन कलर नॉर्मली क्या होता है कि वो स्किन कलर के अकॉर्डिंग से आ रहा होता है, जनरल बैकग्राउंड हमने देखना होता है, उसकी वेरीज देखनी होती है कि वो लाइट को किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा होता है। उसके लिए बात आती है व्यू शुड बी क्लियर विदाउट लीजन्स ऑब्स्ट्रक्टिंग रेटिनल स्ट्रक्चर्स। जो कुछ हमने उसमें देखा है उसका व्यू बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म के लीजन्स नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, और ना ही रेटिनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ हुआ है। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में क्या आ जाता है, डार्क एंड रूम में इंस्ट्रक्ट पर्सन टू लुक एट डिस्टेंट पॉइंट एंड कीप फोकस्ड। डार्क एंड रूम में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो थोड़े डिस्टेंस से बिल्कुल एक जगह पे मेन फोकस रखे। होल्ड विद योर राइट हैंड व्हेन इंस्पेक्टिंग राइट आई। लेंस सेट एट जीरो, लेंस को सेट कर लेना है जीरो पे, अपनी राइट आई को हमने होल्ड कर लेना है जब हमने राइट आई को इंस्पेक्ट करना है। बिगिन 50 डिग्रीज लेटरल टू पर्सनस लाइन ऑफ विजन। शाइन ऑप्थेल्मोस्कोप टुवर्ड राइट प्यूपिल। हम लोगों ने करना क्या है कि 15 डिग्री जो है वो लेटरल साइड पे हम लोगों ने उसकी विजुअल लाइन से जो है वो दूर होना है, और मज़ीद आ जाता है शाइन ऑप्थेल्मोस्कोप टू वर्ड राइट पीपल, और जो हमारी ऑप्थेल्मोस्कोप है वो बिल्कुल उसके राइट पीपल के पास ले आनी है, और हम अपनी राइट आई से ही उसको इंस्पेक्ट करेंगे। रेड रिफ्लेक्स इज कोज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द इनर रेटिना। ऑरेंज रेड कलरेशन ऑफ द फंडस विजिबल थ्रू प्यूपिल। ऑरेंज और रेड लाइट जो होती है वो क्या कर रही होती है, विजिबल होती है तुम्हारे प्यूपिल से, और जो होती है रेड रिफ्लेक्स, ये बेसिकली कोज होता है कि किसी किस्म का रिफ्लेक्शन हो तो उस टाइम पे। ओके, move towards person till examiner's forehead almost touches thumb placed on person's forehead। बेसिकली ये एग्जाम किस तरह होता है कि एग्जामिनर जो है जो उसको असेस कर रहा है, फोरहेड टचेस थंब प्लेस्ड ऑन पर्सनस फोरहेड, कि उसके बिल्कुल आपने सामने बैठ के और आपने उसकी असेसमेंट करनी है। मूव स्कोप टूवर्ड्स पॉजिटिव नंबर्स, स्कोप को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव नंबर्स की तरफ लेके जाएंगे। इंस्पेक्ट करेंगे इंटीरियर चैम्बर्स एंड लेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी। उसके अलावा आ जाता है रोटेट लेंस बैक टू जीरो, देन फोकस ऑन रेटिना। उसको चेंज करते जाएंगे, फिर वापस उसको जीरो पे लेके आएंगे, फिर उसको फोकस करेंगे, और फिर वापस उसको रोटेट करेंगे, और जहाँ पे वो हमें एग्जैक्ट फील हो रहा है वहाँ पे हम पेशेंट को बिल्कुल जहाँ पे ठीक नजर आ रहा है वो नंबर होगा पेशेंट का। इंस्पेक्ट ऑप्टिक डिस्क, इफ कांट फाइंड इट फॉलो ए वेन अलॉन्ग इट, इट विल लीड टू डिस्क। हम उसकी इंस्पेक्ट करेंगे ऑप्टिक डिस्क को, और अगर हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर हम फॉलो करेंगे उसकी अकॉर्डिंग वेन को जो कि लीड कर रही होती है डिस्क वाली साइड पे, फिर हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ऑप्टिक डिस्क में हमारे पास आ जाते हैं ऑप्टिक डिस्क, उसका कलर, शेप, मार्जिन्स। ऑप्टिक डिस्क जो है वो नेजल साइड ऑफ रेटिना पे प्रेजेंट होती है, और उसमें कलर क्रीमी येलो ऑरेंज टू पिंक कलर होता है, शेप में राउंड और ओवल होती है, मार्जिन्स में डिस्टिंक्ट एंड शार्पली, और इसके अलावा फजी स्लाइटली, और उसके एजेस नेजल एजेस में भी स्लाइटली फजी होते हैं। बेसिकली ऑप्टिक डिस्क किस तरह होती है कि ये हमारे जो हम उसको ऑप्थेल्मोस्कोप से देख रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि इसकी पोजीशन, साइज और शेप कौन सी है, और ये किस कलर की नज़र आ रही है। Ophthalmic examination. Physiologic cup is slightly depressed and lighter in color than the remainder of cup. The cup occupies half of disc diameter. उसने क्या करना है कि ऑप्थेल्मोस्कोप के एग्जामिनेशन में जो उसका फिजियोलॉजिक कप है वो स्लाइटली डिप्रेस्ड होता है और अपने कलर में थोड़ा सा लाइटर होता है। वो हमारे डिस्क डायमीटर को हाफ जो है वो अपने ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, पर सिर्फ हमें हाफ नज़र आ रहा होता है। कप डिस्क रेशो क्या होती है, व्हेन विजिबल फिजियोलॉजिक कप इज़ ए ब्राइटर येलो। जब ये विजिबल हो रहा होता है कप डिस्क तो ये ब्राइटर येलो कलर होता है, वाइट होता है, एंड विड्थ इज़ नॉट मोर देन हाफ डिस्क डायमीटर। और उसकी विड्थ होती है जो हमें नज़र आ रही होती है वो हाफ डायमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। सब्जेक्टिव में विजन रिपोर्टेड गुड विद नो रिसेंट चेंज, नो आई पेन, नो इन्फ्लेमेशन, नो डिस्चार्ज और नो लीजन्स। उसके अलावा आ जाती है ऑब्जेक्टिव में उसका राइट आई टेस्ट जो किया 20/20, लेफ्ट आई टेस्ट 20/20, पेरिफेरल विजन्स इंटैक्ट है, बाय कॉन्फ्रेंटेशंस, कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स सिमेट्रिकली बायलेटरली। सेकुलर वाइट है विदाउट जॉइंटस है, इसके अलावा नो लीजन्स। पर्ला की जो हमने असेसमेंट की वो कम्प्लीटली फाइन थी। फंडी राइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट बायलेटरली, डिस्क फ्लैट विद शार्प मार्जिन्स। सब्जेक्टिव में हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव डाटा में हम इंस्पेक्शन में विजुअल एक्विटी चेक करेंगे, विजुअल फील्ड देखेंगे,
ईओएम मसल्स फंक्शनिंग उसका देखेंगे, असेस करेंगे, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन से परफॉर्म कर सकते हैं और सैंपल करेंगे उसको, डॉक्यूमेंटेशन जो कुछ हमने असेसमेंट की उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और उसको हम मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आई की असेसमेंट बहुत ईजी लगी होगी और आपको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हुई होगी। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी विद योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।